एक बार एक राजा अपना सारा राजपाट छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला करता है। वह सन्यासी वस्त्र धारण कर पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ उसे कुछ ऋषि मुनि मिलते हैं, जिन्हें वह अपना गुरु चुन लेता है। ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त कर वह फिर जंगलों की ओर रुख कर लेता है। सफर के दौरान वह थक जाता है और एक नदी के पास एक वृक्ष की छांव में बैठकर ध्यान लगाने लगता है। जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा होता है वह जादुई कल्प वृक्ष होता है। हालांकि राजा ने इस वृक्ष के बारे में सुना तो होता है, लेकिन उसने कभी देखा नहीं होता, इसलिए उसे एहसास ही नहीं होता कि ये वृक्ष जादुई है, जो सबकी मन की इच्छाएं पूरी कर देता है। ध्यान लगाते हुए उसका गला सूख जाता है और वो सोचता है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख रहा है। तभी नदी में से एक अप्सरा उसके लिए पानी लेकर निकलती है। आप इतनी देर से इस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, आपका गला सूख गया होगा, इसलिए पानी पी लीजिए। राजा अप्सरा के हाथ से पानी लेकर पीता है और मन में सोचता है, अगर खाने के लिए कुछ फल मिल जाते तो पेट की भूख भी शांत हो जाती। तभी वृक्ष से कुछ फल उसकी झोली में गिर पड़ते हैं। ये सब देखकर राजा हैरान हो जाता है, क्योंकि वृक्ष पर एक तरह के फल लगते हैं, लेकिन उसकी झोली में अनेकों तरह के फल गिर पड़ते हैं। ये क्या, इस पेड़ पर इतनी तरह के फल कैसे लगे हैं? इसी हैरानी में राजा पानी पिलाने वाली महिला से कहता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? मैं स्वर्ग में रहने वाली एक अप्सरा हूँ। आपने पानी पीने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए मैं आपको पानी पिलाने के लिए धरती पर आई हूँ। राजा फिर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अभी भी उसके मन में जादुई कल्प वृक्ष का ख्याल नहीं आया, इसलिए वह मन में सोचता है कि कहीं ये महज एक छलावा तो नहीं, जो मुझे खुद को अप्सरा बता रही है? उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है और अप्सरा छलावे के रूप में गायब हो जाती है। तभी राजा थोड़ा डर जाता है और कहता है कि अरे बाप रे, कहीं ये पेड़ भूतिया तो नहीं, जिसकी कहानी मेरी नानी बचपन में सुनाया करती थी? कल्प वृक्ष उसकी ये भी इच्छा पूरी कर देता है और उस पेड़ के ऊपर और आसपास भूत ही भूत जमा हो जाते हैं। ये सब देखकर राजा बहुत डर जाता है और डर के मारे कहता है, बाप रे, इतने सारे भूत, ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। तभी कल्प वृक्ष उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। सभी भूत उसकी छाती पर चढ़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। बुरी तरह से पीटने के बाद अंत में राजा मर जाता है। मरने के बाद जब राजा भगवान के पास जाता है तो भगवान से कहता है कि भगवान, मैंने आपको पाने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, मैं सन्यासी बन गया, आपकी आराधना करने लगा, और नतीजे में आपने क्या किया? एक भूतिया पेड़ के नीचे मेरी रक्षा भी ना कर सके। पुत्र, वो पेड़ भूतिया नहीं बल्कि जादुई कल्प वृक्ष था, वही जो सबके मन की इच्छाएं पूरी कर देता है। हाँ, वही वृक्ष। लेकिन तुम उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने लिए बुरे से बुरा जो हो सकता था वो सोचने लगे, तो इसमें मैं क्या करता? राजा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, मैंने अपनी मृत्यु का दोष आप पर लगा दिया, जबकि मेरी मृत्यु तो मेरी अपनी ही सोच की वजह से हुई थी। भगवान उसे अपने पास बुलाते हैं और अपने गले लगाते हुए कहते हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने या फिर अपनों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छा सोचें और भगवान पर भरोसा रखें। न जाने भगवान द्वारा बनाई हुई कौन सी जादुई चीज कब आपकी इच्छा पूरी कर दे, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। गलती तो बच्चों से होती ही रहती है। तो इसी तरह के मज़ेदार और रोमांचक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।